हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी के लिए नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ डीजल जनरेटर सेट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बेसिकली दोस्तों, हमें सबको पता है कि डीजल जनरेटर सेट ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन ही होता है। तो जाहिर सी बात है, उसमें भी मेंटेनेंस की प्रोसीजर होनी ही है। ओके। सो बेसिकली इसमें जो मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होती है, वो 4 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। जैसे कि ए चेक एक्टिविटी, बी चेक एक्टिविटी, सी चेक एक्टिविटी और डी चेक एक्टिविटी। सो अभी हम ये चारों भी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि ये फर्स्ट स्लाइड है अबाउट ए चेक एक्टिविटी। सो ये जो एक्टिविटी है ए चेक एक्टिविटी, वो डेली बेसिस पे परफॉर्म की जाती है। जैसे कि लूब ऑयल चेक करना, देन कूलेंट लेवल चेक करना, गेज वाल्व की चेकिंग करना, अगर कहाँ पे भी लीकेज वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना, देन क्लीनिंग ऑफ डीजी सेट ये चेक करना। बट जब भी हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो सिर्फ हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि अपना जो डीजल जनरेटर सेट है वो मैनुअल मोड पे ही होना चाहिए, ऑटो पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये सब सारे चेकिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो ए चेक एक्टिविटी में परफॉर्म की जाती है। अभी हम अपने दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं, जो कि है बी चेक एक्टिविटी। सो ये बी चेक एक्टिविटी, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हो, ये 300 आवर्स टू 500 आवर्स के बीच में की जाती है। ठीक है। मतलब 300 आवर्स या फिर 500 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये परफॉर्म की जाती है, यानी कि अराउंड 6 मंथ्स। ओके। या फिर ये डिपेंड भी रहती है, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं कि इतने ही टेन्यूअर में वो करना चाहिए, इतने ही पीरियड में वो करनी चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। सो ये जो बी चेक एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली जो ए चेक एक्टिविटीज़ के जो भी अभी हमने देखा वो सब इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ लुब्रिकेशन ऑयल का चेंजिंग या फिर उसे चेंज करना, देन जो एयर फिल्टर्स होते हैं डीजी सेट में उसे क्लीनिंग करना, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसे रिप्लेस करना, चेंज करना उसे। लूब ऑयल जो भी फ़िल्टर्स वगैरह उसमें लगे हुए होते हैं उनमें अगर डैमेज वगैरह हुआ है तो वो चेंज करना, और जो भी कहाँ पे भी लीकेज वगैरह है उसे प्रॉपर तरीके से चेक करना। सो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है चेकिंग या फिर चेंजिंग की, वो बी चेक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म की जाती है। सो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो है कि सी चेक एक्टिविटी। सो ये सी चेक एक्टिविटी जो है वो अबाउट 1500 आवर्स के बाद की जाती है, यानी कि अबाउट 3 इयर्स के बाद। ठीक है। पर अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम वगैरह हुआ है तो हम इसे जल्दी से भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि डिपेंड रहता है। ठीक है। तो सी चेक एक्टिविटी में क्या होता है कि ऑल ए चेक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जो कि हमने बी चेक एक्टिविटीज़ में देखा वो भी परफॉर्म की जाती है। उसी के साथ यहाँ पे सी चेक एक्टिविटी में अगर कुछ यहाँ पे जो पार्ट्स है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं इंजेक्टर, पीटी पंप, टर्बो चार्जर, गवर्नर, पीएचई, ये जो डीजल जनरेटर के पार्ट है, ये इनमें कुछ खराबी वगैरह है तो इसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है। सो रिपेयर या फिर रिकंडीशनिंग इनको किया जाता है। सो ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है सी चेक एक्टिविटी में। अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जो है कि डी चेक एक्टिविटी। सो ये जो हमारी लास्ट स्लाइड है डी चेक एक्टिविटी की। सो बेसिकली ये डी चेक एक्टिविटी डन आफ्टर 600 आवर्स। ठीक है। 6000 तास होने के बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, यानी कि ठीक है 6000 तास कंप्लीट होने के बाद, या फिर ये डिपेंड भी रहती है, उससे भी पहले हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो डी चेक एक्टिविटी में और जो ए चेक एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वो परफॉर्म की जाती है। देन बी चेक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। सी चेक एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। उसी के साथ कुछ ऐसे जो
डीजल जनरेटर के पार्ट्स होते हैं, डीजल जनरेटर सेट के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है या फिर उनको रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि सिलेंडर हेड है, इंजेक्टर्स है, पीटी पंप, टर्बो चार्जर, एसीसी ड्राइव गवर्नर पीएचजी, वाटर पंप है, लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलर है, रॉकर आर्म है। तो जो भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं डीजल जनरेटर सेट में, जैसे कि अगर कुछ खराबी वगैरह है जिनमें, तो उनको रिपेयर करना या फिर रिप्लेस करना। सो ये सभी एक्टिविटीज़ डी चेक एक्टिविटी में परफॉर्म की जाती है। ओके। सो दोस्तों यही मेंटेनेंस प्रोसीजर होती है डीजल जनरेटर सेट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करने जा रहे हो या फिर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डीजल जनरेटर का इसी कैटेगरी में किए जाते हैं। ठीक है। तो अब ये डीजल जनरेटर सेट होता क्या है, या फिर डीजल जनरेटर सेट क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनका मैकेनिज़्म कैसे रहता है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। तो आप उसे देख लेना और उसके बाद ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि मेरा ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़ाहिर सी बात है इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।